धन्यवाद भाई त्रिपाठी जी। परम श्रद्धेय हमारे गुरु, हम जैसे बहुत ही सिंपल परिवार, सहज परिवार से आए, दूर दूर तक राजनीति के बारे में कोई ना संपर्क, ना कोई राजनीति से लेना या देना, वैसे परिवार से आने के बाद जैसे अभी पूर्व के वक्ताओं ने परम श्रद्धेय वाजपेयी जी के बारे, उनके व्यक्तित्व के बारे, उनके आकर्षण के बारे, उनके चुंबकीय अट्रैक्शन के बारे में जो बखान किया, हमारे भाई राजीव जी, त्रिपाठी जी, हरेंद्र जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष रहे राजू श्रीवास्तव जी, हमारे गार्जियन स्वरूप रविंदर जी, सावरमल जी, इन सब ने अपनी अपनी बातों से, और रामकेवल जी ने भी बताया। आज की जो नौजवान पीढ़ी है वो वाजपेयी जी को मुझे लगता है या किताबों में पढ़ सकती है या टीवी में उनके अगर पुण्यतिथि या जीवनी आए तो देख सकती है, लेकिन उनके साथ रूबरू आज के नौजवानों का बहुत कम हुआ है। हालांकि मेरे साथ उस प्रकार का संपर्क तो बिल्कुल भी बहुत कम था, लेकिन वाजपेयी जी को जब मैं बोलता हुआ देखता था या उनका व्यक्तित्व को देखता था तो अंदर से एक सिहरन सी उठती थी। लगता था कि हमें कुछ करना होगा, या हम ऐसे विचारों के साथ हमें इस विचारों को और प्रज्वलित करना होगा, वाजपेयी जी के विचारों को और किस प्रकार से बल प्रदान करना है, इस पर विचार करना होगा। बहुत कम आयु थी, कम आयु की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं भारतीय जनता पार्टी, विद्यार्थी परिषद, तत्पश्चात भारतीय जनता युवा मोर्चा, विद्यार्थी परिषद में काम करने का मौका मिला। हमारे सभी दोस्त भाई विद्यार्थी परिषद से थे। युवा मोर्चा में प्रदेश में मुझे 2 बार उपाध्यक्ष का पद पार्टी के द्वारा दिया गया, प्रदेश उपाध्यक्ष रहा। भारतीय जनता पार्टी में कार्य समिति सदस्य के अलावा कई प्रकार की जिम्मेदारियां, प्रवक्ता और 15 सूत्रीय उपाध्यक्ष में भी बनाया गया। लगभग 30-32 वर्षों से इस विचार के साथ जुड़ा अगर, तो उसके पीछे केवल और केवल एक ही व्यक्तित्व था, ताकि मैं इस धारा में आया। वो धारा में मुझे लाने का जो काम किया, वो चुंबकीय आकर्षण, वो थे श्रद्धेय वाजपेयी जी। तो जब इनका ये बीमार थे, अंतिम स्टेज पे थे, बहुत आप लोग कम लोग जानते हैं, या शायद मैं कहूंगा कि शायद किसी को जानकारी नहीं है। उस समय जब मुझे पता था कि वो बीमार हैं और मिलजुल नहीं पा रहे हैं, उनके साथ काम करने वालों के साथ मैंने संपर्क किया। काफी मशक्कत से उनसे मुलाकात होनी थी, नहीं हो पाती थी, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी थी कि हर कोई व्यक्ति उनसे मिल नहीं सकता था। उस दौरान मैं 5 बार उनसे मिला और अंतिम समय तक मैं उनके पास गया, मिला। जो अंतिम समय पे मैं उनसे मिल करके आया, बस मैंने उनके चरण को छुआ। उनके अंदर कोई इस प्रकार की हलचल नहीं थी, कोमा में थे वो। तो मैंने उनको जब चरण को छुआ तो मेरे पूरे बदन के जो रोंगटे जो है एकदम, जिसको कहते हैं सिहरन से मुझे हुई। मुझे ऐसा लगा, महसूस हुआ कि आज मैं उनका एक अंतिम आशीर्वाद दे रहा हूँ। एक पिता तुल्य उनको हमेशा उस दृष्टि से देखा, और जब उनके चरण को छुआ तो अंदर में एक सिहरन सी हो रही थी। अंतिम समय पे जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, जिसको मैं अंतिम मुलाकात कह सकता हूँ, उस पे मैंने कुछ कविताएं भी लिखी और कविताओं को मैंने पढ़ा भी। जो मुझे अच्छा लगा मैंने उनके ऊपर में पढ़ा है, मेरे YouTube में भी है। कहने का भाव ये है कि एक व्यक्ति, एक प्रधानमंत्री, एक इतने बड़े जनसंघ के संस्थापकों में से, और हम ये कहेंगे तो झूठ कहेंगे कि उनसे बहुत ज्यादा रूबरू हुए,
लेकिन विचारों में कितनी ताकत और प्रबलता होती है, विचारों में कितना आकर्षण होता है कि वो आदमी जीवन में उससे कभी 1 to 1 मिला हो ना हो, लेकिन जीवन भर वैसे लोगों के विचारों से प्रभावित रहता है। ये शख्सियत है अटल जी। और आज नहीं, मुझे लग रहा है कि लगभग 25-27 साल हो गए हैं उनका जन्मदिन हमारी संस्था के तरफ से हम लोग मनाते हैं। पुण्यतिथि तो उनके निधन के बाद हम पुण्यतिथि भी श्रद्धांजलि के रूप में, इसलिए कारण कुछ नहीं है, कारण है कि आज इतनी बात कर रहे हैं, इतने आप बुजुर्ग सब बैठे हैं, एक अवसर मिलता है कि ऐसे विभूति के बारे 4 शब्द हम कह पाए, और एक जो पीछे कुछ नौजवान हमारे भाई बैठे हैं वो भी समझ पाए कि वाजपेयी जी का व्यक्तित्व क्या था। जो लोग ज्यादा अच्छे तरीके से मिले हैं, रविंद्र चाचा हैं, विमला जी हैं, AK श्रीवास्तव जी हैं, या जो सीनियर लोग हैं, कई सीनियर हैं शहर के, जो उनसे बहुत अच्छे से मुलाकात हुई। तो आज ऐसे अवसर को जब उनका जन्मदिन होता है या पुण्यतिथि होता है, हमारी इच्छा होती है कि कुछ बुजुर्गों के साथ बैठूं। कोई फर्क नहीं पड़ता है वो भारतीय जनता पार्टी के आप हो या कांग्रेस के हो या किसी भी दल के, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन इस संस्था का नाम है अटल विचार वाहिनी। उनके विचारों के साथ जो भी प्रभावित हैं और वैसे शख्सियत है, उनको हम बुलाते हैं, बुजुर्ग हैं, उनको सम्मान देते हैं। और ऐसे बुजुर्गों का इसी बहाने चरण धूलि पड़े हमारे यहाँ पे, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि भाई कम से कम इसी बहाने, वाजपेयी जी के बहाने आप इतने लोगों की चरण धूलि पड़ती है, ये तो सौभाग्य होता है। नहीं तो चरण जाता आजकल कहाँ है, किस चरण को आवश्यकता है कहीं जाने की, हम उस चरण को देते क्या है, केवल भाव है। इसलिए मैं कहता हूँ वाजपेयी जी ने किसी यहाँ पर किसी एक व्यक्ति को एक आना कभी नहीं दिया होगा, और जानते भी नहीं होंगे ठीक से, लेकिन एक व्यवहार, एक विचार, एक संस्कार, व्यक्तित्व, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो आज जब मैं उनका जन्म दिवस होता है या पुण्यतिथि होती है, आप जैसे सीनियर्स को इनवाइट करता हूँ, आप लोग आते हैं, तो आप शायद कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम जैसे व्यक्ति को कितनी हर्ष होती है और उससे हमें कितनी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप जितने भी, खासकर हमारे सीनियर्स यहाँ आए हैं, हमारे विशेष आग्रह पे आप आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां से हैं, क्या हैं, किस पार्टी से, हो सकता है किसी का पार्टी कोई कांग्रेस, हमें कोई लेना देना नहीं, हम कोई भाजपाइयों को यहाँ नहीं बुला रहे हैं, हम अटल जी के साथ जुड़े हुए, जो उनके विचारों के साथ जुड़े लोग हैं, हम उनको प्रणाम करने के लिए बुला रहे हैं और उनको हम सम्मान देंगे और उनका आशीर्वाद देंगे। तो अभी मुझे जितने भी आप सभी सीनियर्स यहाँ उपस्थित हैं, उन सबका आशीर्वाद देने के लिए मैं खड़ा हूँ, और मैं चाहूँगा कि मैं अपने हाथों से आप सबका आशीर्वाद दूँ। आप सबको मैं शॉल उड़ा के एक छोटा सा आपको, आप चूंकि आए हैं, उससे पहले मैं बताना चाहता था कि आपको बुलाने का कारण क्या होता है। हम स्वार्थी है, व्यक्ति हैं, हमें आपको बुलाने का कारण केवल और केवल होता है इतने लोगों का आशीष और आशीर्वाद प्राप्त करना। तो मुझे पूरा उम्मीद है दिल से कि आप मुझको छोटा समझ के, बेटा समझ के, छोटा भाई समझ करके, अगर इस प्रकार के विचारों को हम नहीं प्रज्वलित करेंगे, ऐसे विचारों को, अटल जी जैसे शख्सियत को हम लोग याद नहीं करेंगे, तो आज किसे समय है किसी को याद करने का। आप सब हमारे ऐसे विशेष आयोजनों पे, जबकि मैंने कल रविंद्र चाचा को फोन किया, मैंने श्रीवास्तव जी को फोन किया, मैंने जिला अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव जी को किया, दीदी को किया, सागर जी को किया, सबको मैंने जिनके थे मैंने बात की। मेरा भाई ऐसा ऐसा कार्यक्रम, अनिल भैया से बात किया, हरिंदर भैया से बात किया, बाकी सब लोगों से बात किया। मैंने निवेदन किया, मैंने आग्रह किया कि भाई छोटा सा आयोजन है, उस पुण्य आत्मा के श्रद्धांजलि का, आप आएंगे तो मुझे खुशी हो। बारिश हो रही थी और जब 4 बज गए, 4:30 बज गए, 4:45 बज गए, तो हम लोग बैठे थे, तो 10 को लोग भी नहीं थे यहाँ पे। तो हम बोले बारिश में लगता कि आज वाजपेयी जी की, हालांकि 4 दिन पहले खुदीराम बोस जी का पुण्यतिथि मनाए, घनघोर वर्षा हो रही थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। उससे 10 दिन पहले उधम सिंह जी का हम लोगों ने पुण्यतिथि मनाया, घनघोर वर्षा हो रही थी, एक पैर रखने की जगह नहीं थी।
तो मुझे लग रहा था यार कुछ गड़बड़ हो गया है। चूंकि बुजुर्गों को आना है तो बुजुर्गों को आने के लिए कोई ना कोई साधन, कोई ना कोई एक होता है, भाई चली गया। तो वो साधन लगता है कि गड़बड़ हो गया बारिश में। जैसे अब त्रिपाठी जी बोले, भाई हम पूरा भीग गए हैं सीट से लेके नीचे तक, टेल्को गेट में मैं खड़ा हूँ, तो अब क्या करूँ, मैं 5 बजे तक आ सकता हूँ, मैं घर आया हूँ, मैं दोबारा कपड़ा चेंज करके मैं गाड़ी लेकर के आऊंगा। मैं कहा कोई बात नहीं भाई, अभी तो 5 बजेगा ही, क्योंकि अभी हम चाय ही पी रहे हैं, आप जाइए चेंज करके आइए। फिर गए, फिर चेंज करके आए। इसके कारण कुछ कार्यक्रम में विलम्ब भी हुआ। अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जो सीनियर्स हैं यहाँ पर, सांवरमल जी हैं, हमारी परम आदरणीय विमला जी हैं, रवि जी हैं, श्रीवास्तव जी हैं, हमारे भाई राजू जी हैं, हरिंदर जी हैं, जितने भी हमारे